बहुत बेहतरीन, बहुत बहुत मतलब दूसरी कंपनियों के अगर मैं फाउंडरों की बात करूं 30-40 करोड़ रुपया जैसे ही जेब में आया सारे उल्टे सीधे काम शुरू कर देते हैं। लेकिन ये 25 साल से सर करोड़ों रुपया डेली की इनकम, लेकिन मतलब ही नहीं है कि आरसीएम के अलावा कुछ और सोचे। हर समय सोते जागते उठते बैठते आरसीएम क्यों करें। आरसीएम में बाकी कंपनियां 5-10 मार्केट को परसेंट मार्केट को कवर करती हैं, आरसीएम 90-95% मार्केट को कवर करता है। एक एक प्रोडक्ट ऐसा है जिस पे पूरी कंपनी चल सकती है। रजिस्ट्रेशन फीस की अगर मैं बात करता हूं तो आपसे रजिस्ट्रेशन के नाम पे कितना पैसा लिया गया? बोलो सर, कोई पैसा लिया किसी से? अगर किसी ने लिया तो बताओ, वे पर खर्चे उड़ा देंगे उसके। किसी ने कोई पैसा नहीं लिया, लेकिन दूसरी कंपनियां रजिस्ट्रेशन के नाम पे 20-30 हजार ले जाती हैं। जैसे ही आप उनकी मीटिंग में एंटर होगे, एंट्री पे आपको कोल्ड ड्रिंक मिलेगा, जूस मिलेगा, लंच में आपको बटर नान, कढ़ाई पनीर, मिस्सी रोटी, ठंडी खीर मिलेगी। आरसीएम में कभी मिला? नहीं, आगे उम्मीद रखना। सच बोलता और वो ठंडी खीर खिला के एक झटके में आपकी जेब से 20,000 ले जाएगा और आप अपने 20,000 पूरे करने के चक्कर में अपने 5-4 रिश्तेदारों को फंसाओगे। इतने में कंपनी रफू। एक कटोरी ठंडी खीर की कीमत तुम क्या जानो सुरेश बाबू? सब देख रहे हैं हम। आगे से कभी किसी मीटिंग में जाओ और आपको खिलाया पिलाया जा रहा है, आपके आसपास लड़कियां ट्रे लेके घूम रही हैं, समझ जाना बकरे को हलाल करने के तैयार। भाई साहब, जिस तन बीते सो तन जाने, ऐसे लोग मिलते हैं हमें जो बताते हैं आप बीती सर वहां ये गए, ये चल रहा था सर। मैंने कहा तू तेरा सिस्टम ठीक, मैं सर ठीक, मैं नहीं हिला सर। मतलब मेरा कहने का क्या है, यहाँ रजिस्ट्रेशन फीस जहां ज्यादा होगी, गाइडलाइन क्या बोलती है, कानून क्या बोल रहा है, एक्ट क्या बोल रहा है डायरेक्ट सेलिंग का, कि अगर आप रजिस्ट्रेशन के नाम पे पैसा ले रहे हो तो आपके ऊपर कभी भी कानूनी गाज गिर सकती है, कभी भी आपको अंदर किया जा सकता है। आरसीएम 100% नियमों को फॉलो करने वाली पहली कंपनी है हिंदुस्तान की। पड़े रहोगे आपकी टीम भी पड़ी रहेगी, नेगेटिव बोलोगे आपकी टीम भी बोलेगी, पॉजिटिव बोलोगे आपकी टीम भी बोलेगी, प्लान दिखाओगे आपकी टीम भी दिखाएगी। सोच लो रास्ता कौन सा बढ़िया, सोच लो रास्ता कौन सा बढ़िया। जैसा आप करोगे वैसा आपकी टीम करेगी। आपको क्या करना है, गोल को सेट करो, मंथली, वीकली एंड डेली। मंथली गोल बनाओ, हर महीने अपना गोल बनाओ, मुझे इस महीने क्या करना है। फिर उसके साप्ताहिक टुकड़े करो, साप्ताहिक टुकड़े करके फिर डेली टुकड़े करो। हर रोज का काम हर रोज करो। कभी काम कभी आराम रिजल्ट नहीं देता, रोजाना का काम रिजल्ट देता है। दोस्तों, डॉक्टर क्लिनिक कभी कभी खोलता है कि हर रोज, हर रोज। धोबी कपड़े कभी कभी धो रहा है कि हर रोज, हर रोज। दूधिया दूध हर रोज डाल रहा है कि कभी कभी, हर रोज। हाँ जी, हर रोज डाल रहा है ना। स्कूल में टीचर हर रोज जा रहा है कि कभी कभी, बच्चे हर रोज पढ़ रहे हैं कि कभी कभी, सूरज हर रोज निकल रहा है कि कभी कभी, आरसीएम वाला आरसीएम हर रोज करता है कि कभी कभी, कभी कभी। हेलो बोलो बोलो ना, कभी 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 कभी। इतने साल हो गए, मैं आया कुछ नहीं, मेरा कोई उल्टी नहीं आई, मेरा टेक्निकल नहीं आया, ये स्पीड से आने वाला भी नहीं है। आप महीने में प्लान ही 4 दिखा रहे हो और इंतजार कर रहे हो स्टार रूपी का, तो आप ऐसा नहीं होना, आप लकी ड्रा में नहीं निकलोगे, मेहनत करके ही निकलोगे। जो आदमी मेहनत करेगा ना उसी का ही कुछ ना कुछ बनेगा। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। डायलॉग सारे याद है पानीपत वालों, डायलॉग से बढ़ना कुछ नहीं है, काम करने से ही बढ़ेगा। तो डेली का काम डेली करो, डेली प्लान शेयर करो। ओके, क्या बोला था, कामयाबी की डोर रोजाना काम करना है, 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। आरसी में स्टार रूबी बनना है, यस। तो रोजाना
कौन सी करोगे? आरटीएम की। बोला ना, आरटीएम। हाथ उठा के बोलना है, ऐसे नहीं, हाथ उठा के। ए सब्जी मंडी ना बनाओ, मैं पूछूंगा तब बोलना। टूथपेस्ट कौन सी? आरटीएम। हाथ ऊपर रखना जरा, मैं देखूं कौन कौन रह गया। चाय? आरटीएम। बिस्किट? आरटीएम। भुजिया? आरटीएम। मसाले? आरटीएम। कपड़े? आरटीएम। बनियान? आरटीएम। चद्दर? भुजिया? बिस्किट? पत्नी? वो भी कर देंगे ना, आरटीएम। आरटीएम में कर देंगे। 100% प्रोड्यूस, नो एक्सक्यूज, कोई बहाना नहीं चलेगा। एंड नेक्स्ट वन इज होम मीटिंग। जिसको भी ज्वाइन कराओ उसके घर पे मीटिंग रखो। इंग्लिश की एक कोटेशन है, वी मेक हैबिट मेक आवर फ्यूचर। हम आदतों का निर्माण करते हैं, आदतें हमारे भविष्य का निर्माण करती हैं। जैसी आदत बनाओगे वैसा भविष्य आपका बनेगा। होम मीटिंग के ऊपर फोकस करो। एंड नेक्स्ट वन इज रेगुलर ग्रोथ। रेगुलर ग्रोथ। मैं और आप जब पैदा हुए थे तो 1.5-2 किलो के थे। ग्रोथ हुई 10 किलो, 15, 20, 25, 35, 50, 1-1 क्विंटल की पार्टी अभी बैठी है हमारे बीच में। एक दिन में कोई हो गया क्या? एक दिन में कोई हुआ? ग्रोथ रेगुलर हुई। ऐसे ही पौधा लगाते हो, वो आज कुछ हो रहा है, फिर दो महीने बाद कुछ और, 6 महीने बाद पेड़ वृक्ष बने। ऐसे ही आपके बिजनेस की भी ग्रोथ। आज भले ही आपकी शुरुआत 0 से हो रही है, लेकिन आप ग्रोथ कीजिए सर। एक जगह रुकिए मत रहिए। रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान है। ठहरना नहीं, अपने को प्रोग्रेस करना है। पंजाब में पाजी बैठे हैं, पंजाब में कहावत है, हुण चढ़दे सूरज नु सलामा, डुबदे नु कौन पुछदा, है ना? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्या है मतलब? प्रोग्रेस करने वालों के पीछे दुनिया है, फेलियर को कोई नहीं पूछता। तो आप भी अगर प्रोग्रेस करोगे तो आपके पीछे भी दुनिया लगेगी। बोलो, दुनिया को अपने पीछे लगाना चाहते हो कि दुनिया के पीछे ही लगे रहना चाहते हो? दुनिया को पीछे लगाना है? लगाना है? लगाना है? तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? रेगुलर ग्रोथ के ऊपर फोकस रखिए। रिलेशन बढ़िया बनाइए। हस्बैंड वाइफ के साथ रिलेशन अच्छे रखे, वाइफ हस्बैंड के साथ रिलेशन, डाउनलाइन अपलाइन के साथ अपलाइन, डाउनलाइन के साथ बच्चे माँ बाप के साथ, माँ बाप बच्चों के साथ। जब भी आप इनकी तरफ देखें तो मुस्कुराएं। जो हंसता है उसका घर बसता है, और जो रोता है वो सब कुछ होता है। खाड़कू टाइप का आदमी आप बन के बैठे हैं घर पे। घर पे जाते ही मतलब मामला सारा सुन्न हो जाता है, बच्चे साइड में हो जाते हैं। ये क्या गब्बर वाली जिंदगी जी रहे हो? जॉली मूड में रहो, जॉली मूड में, जॉली मूड में अपने को रहना। यानी पत्नी को देखते ही मुस्कुरा। बोलो, मुस्कुरा लोगे? अब पीछे मेरे पास एक फोन आया, बोले गुलाटी जी आपने ये नहीं बताया कि किसकी पत्नी को देख के अपनी को, अपनी अपनी आपकी खुद की आपकी खुद की पत्नी को देख के मुस्कुराना। ओके, क्लियर क्लियर? पत्नी अपने पति को देख के मुस्कुराए, बच्चे माँ बाप को देख के मुस्कुराए, माँ बाप बच्चों को देख के मुस्कुराए। क्योंकि मुस्कुराने की पावर परमात्मा ने केवल मात्र इंसान को दी है। कोई भैंस पानीपत की मुस्कुराती, कोई तोता, कोई कबूतरी मुस्कुराती, कौन मुस्कुराता है? कौन मुस्कुराता है? और आपको गुलाटी जी जितना मर्जी जोर लगा ले, मैं नहीं मुस्कुराऊं। मत मुस्कुरा, मेरा क्या जाना है? मेरा कुछ नहीं जाना है, मैं गया, मैं तो 10 मिनट बाद यहाँ से गया। तू मुस्कुरा ना मुस्कुरा, लेकिन जो हंसता है उसका घर बसता है। अगर आपको ओरिजिनली मुस्कुराना आता है, कोई टेक्निकल फॉल्ट है, तो आप डुप्लीकेट मुस्कुराओ, डुप्लीकेट मुस्कुराओ। थोड़ा सा मुस्कुराने की कोशिश, धीरे 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 ओरिजिनल की प्रैक्टिस हो जाएगी। धीरे धीरे ओरिजिनल की प्रैक्टिस होगी तो कमाल के रिजल्ट आपके पास आएंगे। आउट ऑफ टाउन बिजनेस को बढ़ाओ। अपने एरिया में तो कोई भी शेर होता है, बाहर निकल के जाओ, काम करो। ओके, एंड मल्टी लैग के ऊपर फोकस करो। ज्यादा ग्रुप बनाओ, ज्यादा पैसा बनाओ। आरसीएम 20,000 30,000 के लिए नहीं, 20 लाख 30 लाख के लिए डिजाइन हुआ है। इंप्रूव योर पर्सनैलिटी, योर एक्सटर्नल पर्सनैलिटी। जब भी घर से बाहर
की तरफ से चैलेंज नहीं है, ये जब घर से निकलती हैं तो चेक कर लेती हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ। पुरुषों की तरफ से पैर में चप्पल, पैंट फड़ी हुई, शर्ट बाहर है, दाढ़ी बड़ी हुई, बाल बिखरे हुए, मुंह में पता नहीं क्या भर रखा होता है, और जाके कहता कुटुब कुटुब, गजब में 2-4 छींटे सामने वाले के मुंह, तो बेचारा कहता है पहले गजब का तू बन। सिस्टम चेक कीजिए, चेक मत पड़े। तीन पॉइंट बोलो, 3। लुक लाइक ए बिजनेसमैन, थिंक लाइक ए बिजनेसमैन एंड वर्क लाइक ए बिजनेसमैन। बिजनेसमैन की तरह से दिखो, बिजनेसमैन की तरह से चलो, बिजनेसमैन की तरह से काम करो। ओके? हम लोगों की जब शादियां हुई थी तो हमने ड्रेस कोड कैसा था? वीआईपी ड्रेस कोड था कि नहीं था? Yes. मतलब दूल्हा बन के गए थे, कोट पैंट सूटेड बूटेड होके गए थे। निकर बनियान में जाओ, देखा कोई दूल्हा टी शर्ट में निकर में गया हो? देखा नहीं। क्यों? सूटेड बूटेड होके जाता है, क्योंकि टारगेट बड़ा है। टारगेट छोटा है सर, स्टार रूपी टारगेट छोटा ही, खतरनाक टारगेट है भाई। टिप टॉप होके चलो, ताकि आप गली से निकलो तो आपकी गली के 4 लोग आपको 1 किलोमीटर तक देखते रह जाएं। ओके? क्या जेब में ठंडी नहीं आ रही, लेकिन हालात बेहतरीन बनाओ, और आज जैसे बनोगे कल वैसे ही परमात्मा आपको बनाएगा। मैं हैरान रहता हूं, मतलब कोट पैंट लाश की तरह से अलमारी में टंगा पड़ा है, लटक रहा है, और इंसान डालता नहीं है, उसको शर्माता है। कोट तो ब्याह व्यू में डाल देकर ब्याह व्यू में, ब्याह साला पूरा साल आए ना। ये बेचारा जो है, इसको इंतजार करवाई जाइए, तो इतने में इसका फैशन चेंज हो जाएगा, फिर दूसरे कोट पैंट। तो इसलिए यूज कीजिए उनको। ओके? मैं कहता हूं यूज नहीं, कोट पैंट का मिस यूज करो। मिस हर समय डाल के रखो। अब तो सर्दियां आ गई हैं, हर समय टिप टॉप बन के रहो, है ना? एक्सटर्नल पर्सनैलिटी है। नेक्स्ट वन इज योर इंटरनल पर्सनैलिटी। 5 शब्द देके जा रहा हूं, BYFUZ। 5 शब्द गांठ बांध लेना इनको। B फॉर बुक्स, किताबें पढ़ो। पढ़े लिखे होना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ते लिखते रहना इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, Y YouTube चैनल, UES चैट विद सुरेंद्रवत, या मेरा भी चैनल है, आओ उस पे 30 मिनट बिताओ, हर रोज नोट्स बनाओ। नोट्स बनाओगे तो नोट बनाओगे। F फॉर फंक्शन, हर महीने मीटिंग सेमिनार फंक्शन हो, उनकी जबरदस्त वंडरफुल तरीके से तैयारी करो। और आने वाली 16 नवंबर को पानीपत में एक बहुत बेहतरीन सेलिब्रेशन किया जा रहा है, जिसमें सितंबर महीने में जो भी अचीवमेंट आई उनको सम्मानित किया जाएगा। होटल महाराजा में रेड कारपेट प्रोग्राम होने जा रहा है।